आप जानते हैं जब लोग काम करते हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं उत्साहित करो ताकि वो और अच्छा काम करें। लेकिन परमेश्वर निराशा को यूज कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। ध्यान से सुनना, आमीन। बाइबल कहती दाऊद के जितने भी बड़े भाई थे, जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए गया एक को, तो उसने सबसे बड़े भाई को चुना जिसका नाम क्या था? एलियाब। और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को फेल नहीं करते हो जब तक आप उसका टेस्ट ना लो, हाँ या ना। दूसरा आया अम्मीनादाब, परमेश्वर ने कहा मैं इसे भी अयोग्य करार देता हूं। तीसरा आया जिसका नाम शम्मा था, और परमेश्वर ने कहा मैंने इसे भी नहीं चुना। और दाऊद के बाकी सारे भाई आते गए और परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट करता गया। पुराने नियम में जब कोई नबी किसी के घर जाता था तो बड़ी भयानक और बड़ी भयंकर बात होती थी। नबी ऐसे आजकल जैसे पास्टर्स जाते हैं घर में विजिट करने के लिए, ऐसे नबी नहीं जाते थे। अगर नबी किसी के घर में विजिट करने के लिए आया तो बड़ी भयंकर बात थी, या तो बड़ा गुड न्यूज मिलने वाली है या बड़ी बैड न्यूज मिलने वाली। और लोग डरते थे और कांपते थे नबी को देख के कि ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि नबी हमारे घर में आ गया, या ऐसा हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया परमेश्वर के सामने कि प्रभु का नबी हमारे घर में आया। तो एक काम होता था उनमें, या तो बड़ी तगड़ी गुड न्यूज होती थी या बड़ी तगड़ी बैड न्यूज होती थी। या तो गिरने का समाचार होता था या बड़ा उठने का समाचार होता था। कुछ भी आम जैसा नहीं होता था कि मैं हालचाल पूछने के लिए आया हूं, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, ऐसा नहीं होता था। और जैसे ही उसके पिता ने देखा कि मेरे घर में इतना बड़ा नबी आया तो वो डर गया और उसने कहा मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं। आप ये इमेजिन करो, आपके घर में पीएम आए, क्योंकि उन दिनों में पीएम नबी पीएम से कम नहीं होते थे, ज्यादा ही होते होंगे। आपके घर में एक बड़ा व्यक्ति आए और आप दाऊद को बुलाना भूल जाएं, अपने सबसे छोटे बेटे को, क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद अपने परिवार का एक रिजेक्टेड सन था। उसे अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला, बाइबल कहती है। आप कई बार इमेजिन करते होंगे या सोचते होंगे कि मुझ में ऐसा क्या है कि मेरे लोगों से कई बार बनती नहीं, या क्या है कि मेरे परिवार वाले या ऐसे हैं, या मैं तो बड़ा सही चलता हूं लेकिन ऐसा क्या है जो लोगों के पास है पर मेरे पास नहीं है। अगर दाऊद अपने बड़े भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ संगति में रहता और वो भी एक फेल सेवक बनता, क्योंकि परमेश्वर उसे भी परखता और वो भी फेल हो चुका होता। लेकिन परमेश्वर ने उसके भाइयों के जरिए उसे रिजेक्ट किया, उसके माता पिता ने उसे रिजेक्ट किया। उस रिजेक्शन के चलते उसने भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया, दूर रहता था घर से, भेड़ बकरियों को चराता था सारा दिन। और ये कारण उसका परमेश्वर में बढ़ने का हुआ, और जब मसा करने की बारी आई तो दाऊद मसा हुआ। परमेश्वर ने रिजेक्शन को यूज किया, नफरत को इस्तेमाल किया, दाऊद को एक राजा होने के लिए, मसा करने के लिए। वो आपको मसा करने वाला है। परमेश्वर ने लिखा गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल किया सैमसन के द्वारा 1000 पुरुषों को मारने के लिए। जो एक तलवार नहीं कर सकी, एक गधे की जबड़े की टूटी हुई साइड पे पड़ी हुई हड्डी ने कर दिखाया जब वो सैमसन के हाथों में गई। आप चाहे गधे की जबड़ी के उस जबड़े की हड्डी की तरह क्यों ना हो, रिजेक्टेड क्यों ना हो, दुनिया के लिए आप एक आम और आप एक गधे इंसान क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आने वाले हैं तो तलवारों को शर्मिंदा करने वाले हैं। ओ आमीन। मेरे ख्याल से ऊंचा और लंबा होना चाहिए, जितना आज तक नहीं हुआ चर्च।